हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन। सबसे पहला पॉइंट यही आ जाता है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, जैसे मैंने कहा कि आज बारिश होगी, तो अब इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, आज बारिश होगी या नहीं होगी। तो मतलब 2 पॉइंट्स निकलते हैं इससे, या तो बारिश आज होगी या बारिश आज नहीं होगी। तो ये जो पॉसिबिलिटी है ना, तो यही क्या है, प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे अगर हम इन मैथमेटिक फॉर्म में अगर हम बात करें, किस तरीके से इसे एक्सप्लेन करेंगे कि प्रोबेबिलिटी टेल अस हाउ ऑफन सम इवेंट्स विल हैपन आफ्टर मैनी रिपीटेड ट्रायल, यानी कि रिपीटेड ट्रायल के बाद किस तरीके से कि कौन कौन से जो इवेंट है, किस तरीके का जो इवेंट है वो हैपन होगा, देन यही क्या है, आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि मैंने एक कॉइन को थ्रो किया, जैसे मैंने कॉइन को थ्रो किया या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ठीक है, तो इसकी यही बात कर रहा है कि कोई भी अगर हम प्रोसेस करते हैं या फिर हम कोई भी ट्रायल करते हैं तो किस तरीके से जो इवेंट्स आएंगे, ठीक है, तो उनका होना या ना होना यही क्या है, हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ट्रायल की, जिसमें कुछ वर्ड्स आए हैं, आपने ध्यान रखना है, कीवर्ड्स हम उसको बोल सकते हैं इन्हें। ये ट्रायल्स हैं एंड देन हमारे पास आया है एक इवेंट। क्लियर, तो इन दोनों का मीनिंग अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। ट्रायल का मीनिंग क्या होता है कि ट्रायल इज एन ए प्रोसीजर, कि ट्रायल एक ऐसा प्रोसीजर है दैट कैन बी इनफाइनेटली रिपीटेड, यानी कि काफ़ी टाइम वो हो सकता है, यानी कि इनफाइनेटली, यानी कि काउंटिंग नहीं कर सकते, इतनी बार हम इस प्रोसेस को कर सकते हैं। एंड हैज़ ए वेल डिफाइंड सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो जब ये प्रोसेस होगी तो इसके पास क्या होगा कि वेल डिफाइंड पॉसिबल इवेंट्स होंगे, ठीक है, आउटकम्स होंगी। जैसे कि मैंने एक डाई को थ्रो किया तो क्या है, जो हमारे पास इवेंट्स बनेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सिमिलर वे से अगर मैंने कॉइन को थ्रो किया तो हेड एंड टेल। इस तरीके से हम कह सकते हैं ये क्या है, ट्रायल। अगर हम बात करते हैं इवेंट की, इवेंट क्या होता है कि एन इवेंट इज एन आउटकम और डिफाइंड कलेक्शन ऑफ आउटकम, यानी कि ये जो कि बात कर रहे हैं हेड एंड टेल आया तो इनकी जब कलेक्शन की बात हो रही है, देन आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यही क्या होते हैं, इसके इवेंट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आउटकम फॉर ओड नंबर व्हेन वी थ्रो अ डाइस, यानी कि जब मैंने एक डाइस को थ्रो किया तो हमें पता है नंबर क्या आते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन हमें किसके बारे में बात की गई है, ओड नंबर के बारे में। तो 1 3 एंड 5, यानी कितने नंबर्स आए हैं हमारे पास टोटल यहाँ पे 3। तो ये क्या हो जाता है आपका कि आउटकम निकाली हमने किसकी, 4 ओड नंबर की। तो इस तरीके से ये क्या है, हमारे इवेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ मेन पॉइंट्स हैं इसके, जैसे फेवरेबल आउटकम क्या होती है एंड इम्पॉसिबल आउटकम क्या होती है। फेवरेबल की बात है, नाम से ही क्लियर है फेवरेबल, यानी कि जैसा हमें पूछा गया है, जैसे हमें यहाँ पे ऊपर वाले एग्जांपल में ओड नंबर का पूछा गया था, यानी कि हमें वो चाहिए थे, तो जिसके लिए जिसको हम ढूंढ रहे थे, तो ये क्या था, 1 3 एंड 5 थे। सिमिलर वे से अगर मैं फेवरेबल आउटकम की डेफिनेशन की बात करूँ तो क्या हो जाते हैं, ए फेवरेबल आउटकम दैट यू आर लुकिंग इन एन एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था, एक डाइस को थ्रो किया तो मैंने क्या कहा कि मुझे ओड नंबर चाहिए, तो ओड नंबर कितने हैं, 1 3 एंड 5। तो ये जो 3 हमारे पास आए हैं ना, 1 3 एंड 5, 3 जो इवेंट्स हैं हमारे पास, तो यही क्या है, हमारे फेवरेबल आउटकम होते हैं। क्लियर। अगर हम बात करते हैं इम्पॉसिबल आउटकम की, नाम से ही क्लियर है इम्पॉसिबल, यानी कि जो पॉसिबल ही ना हो। जैसे द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0 बिकॉज इट कैन नॉट अकर इन एनी सिचुएशन। जैसे सपोज करो मैंने इसी एग्जाम्पल में लिया कि मैंने कहा कि मुझे ऐसा इवेंट चाहिए, यानी कि वैल्यू, जैसे कि जब थ्रो करने पे डाइस को वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 7 आनी चाहिए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हमें पता है कि एक डाइस को थ्रो करने पे 6 नंबर तक ही आते हैं, 7 तो आता ही नहीं है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल आउटकम हो जाएगी, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 0। क्लियर। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला आ जाता है जो हम यूज़ करने वाले हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जैसे आया कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी, की प्रोबेबिलिटी को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इसको इस तरीके से हम इंडिकेट करते हैं, पीई यानी प्रोबेबिलिटी है, जो ई है हमारा जो हमारे इवेंट्स आएंगे उनको इंडिकेट करेगा। जैसे नंबर ऑफ ट्रायल इन विच ई हैज़ हैपन, यानी कि जितने नंबर ऑफ ट्रायल हैं जिसमें ई हैपन हुआ है, एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, यानी जितने टोटल नंबर ऑफ ट्रायल है। तो इनको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं फेवरेबल आउटकम, और नीचे क्या हो जाएगी आपकी जो टोटल आउटकम आई है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अगर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। ठीक है, जैसे हमने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे प्रोबेबिलिटी है, इसकी जो वैल्यू है या तो वो क्या होगी, लेस देन, यहाँ पे आ जाएगी लेस देन एंड
ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, और यहाँ पे हो जाएगी इसकी वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 1 हो सकती है। अगर हम बात करें किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 2 आ रही है, इट्स मीन वो रॉन्ग आंसर है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। और अगर हम बात करें एग्जाम में कई बार 1 मार्क क्वेश्चन जो आता है, ऑप्शन चूज़ करने होते हैं, उसमें आ जाता है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी -1 दी हुई है, तो ऑप्शन आ जाता है किस तरीके से कि जैसे हमारे पास 0, 1, 1/2 एंड -1, तो कौन सी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये -1, क्योंकि -1 नहीं आता, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो ये हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन था अबाउट हमारा जो प्रोबेबिलिटी के हम चैप्टर को करने वाले हैं। तो इसके बाद हम इसके 1 बाय 1 क्वेश्चंस करेंगे सारे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इनका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।